राधे राधे सभी को। परीक्षा बौर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे अपना MPPRT NTGT का पाठ्यक्रम, सब्जेक्ट हमारा म्यूजिक थ्योरी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एक न्यू टॉपिक के साथ। तो आज का टॉपिक है हमारा पूर्वांगवादी और उत्तरांगवादी। तो पूर्वांगवादी किसे कहते हैं, उत्तरांगवादी क्या है, चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पूर्वांगवादी। तो हेडिंग डाल लीजिए पूर्वांगवादी। तो पूर्वांगवादी क्या है, तो आइए समझते हैं। जैसे कि कल भी हमने जाना था कि पूर्वांग उत्तरांग क्या है, तो सेम वही है। तो चलो समझते हैं कि जिन रागों में क्या, तो जिन रागों में सप्तक के क्या, सप्तक के पूर्वांग क्या बताया था मैंने, पूर्वांग अथवा अर्थात पूर्वांग अर्थात सा रे ग म। पूर्वांग में से कोई स्वर, पूर्वांग में से कोई स्वर वादी हो तो क्या, वादी हो तो ऐसे राग, क्या ऐसे राग को क्या कहा जाता है, तो ऐसे राग को पूर्वांगवादी राग कहा जाता है। पूर्वांगवादी राग कहा जाता है। तो पूर्वांगवादी राग क्या कहते हैं कि जिन रागों में सप्तक के पूर्वांग में से वादी स्वर हो तो वह हमारा पूर्वांगवादी राग होता है। तो ये पूर्वांगवादी, आगे लिखेंगे कि पूर्वांगवादी शब्द कैसे बना है, तो पूर्व प्लस अंग और प्लस वादी इस प्रकार बना है, इस प्रकार बना है। जो कि पूर्व का अर्थ क्या होता है, तो पूर्व का अर्थ क्या है, तो पहला, और कॉमा अंग का अर्थ क्या हो जाएगा, तो भाग। अंग का अर्थ क्या हो जाएगा, भाग। और तथा वादी का मतलब क्या हो जाएगा, तो तथा वादी का अर्थ क्या हो जाएगा, राग का वादी स्वर, राग का वादी स्वर। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताती हूँ इसमें। तो पूर्वांगवादी क्या है कि जिन रागों में सप्तक के पूर्वांग में से कोई स्वर वादी हो तो ऐसे राग को पूर्वांगवादी राग कहा जाता है। पूर्व यानी कि पहला, अंग यानी कि भाग, वादी यानी कि राग का वादी स्वर। यानी कि पूर्वांग कैसे, जैसे कि वादी स्वर हमारा सा हो जाए, या रे, या गंधार, या मध्यम। तो चलिए इतना नोट कर लिया हो तो मैं आपको आगे बताती हूँ। इसी में हम आगे लिखेंगे पूर्वांगवादी में ही। तो जो हमारा पूर्वांगवादी है कि अतः प्रथम भाग में जिसका, इसका पूरा अर्थ क्या हुआ, तो यानी कि यहाँ अर्थ बराबर लिख लीजिए कि प्रथम भाग में जिसका वादी हो, ठीक है, जिसका वादी हो।
यानी कि सप्तक के हमारे दो भाग माने जाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे कि सप्तक के दो भाग माने जाते हैं। कितने माने जाते हैं? तो दो भाग माने जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे? तो प्रथम भाग लिखेंगे कि सा रे गा मा। तो दो भाग माने जाते हैं जिसमें से सा रे गा मा प्रथम भाग होने के कारण प्रथम भाग होने के कारण पूर्वांग तथा पाधनिसा। क्या? तो पा ध नि सा दूसरा भाग होने के कारण उत्तरांग कहलाता है। क्या कहलाता है? तो उत्तरांग कहलाता है। तो हमने क्या जाना कि सप्तक के दो भाग होते हैं जिसमें से सारेगामा प्रथम भाग होने के कारण पूर्वांग तथा दूसरा भाग पाधनिसा होने के कारण उत्तरांग कहलाता है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको उत्तरांगवादी समझाती हूँ। तो इतना नोट हो गया होगा। तो अब हम जानेंगे अपने उत्तरांगवादी को। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पे उत्तरांगवादी। हेडिंग क्या डालेंगे? उत्तरांगवादी। अभी हमने पूर्वांगवादी को समझा, अब हम उत्तरांगवादी को समझेंगे। जो हमारा उत्तरांगवादी है वो हमारा क्या कहा जाएगा? तो वो हमारा दूसरा भाग में आ जाएगा। यानी कि जिन रागों में, तो इसमें लिखेंगे कि जिन रागों में सप्तक के उत्तरांग अर्थात क्या हो जाएगा कि पाधा निसा, पा धा नी और तार पाधा निसा में से कोई स्वर वादी हो तो उसे क्या कहेंगे? वादी हो तो उसे उत्तरांगवादी कहते हैं। उत्तरांगवादी। क्या? तो उसे उत्तरांगवादी कहा जाता है। यानी कि उत्तर का अर्थ क्या है? तो उत्तर का अर्थ है द्वितीय अथवा अंतिम। द्वितीय या अंतिम। ठीक है। और हमारा अंग का अर्थ तो वही हो जाएगा। अंग का अर्थ क्या हो जाएगा? कि भाग। ठीक है। अंग का अर्थ क्या हो जाएगा? अंग का अर्थ भाग और वादी यानी कि कॉमा। वादी का अर्थ क्या हो जाएगा? राग का वादी स्वर। राग का वादी स्वर। ठीक है। यानी कि क्या हो जाएगा? यानी अंतिम भाग
हमारा क्या हो जाएगा, पा से सा तक का कोई स्वर वादी होता है, यानी कि इसमें लिखेंगे अंतिम भाग पा से तार सा तक कोई स्वर हमारा क्या हो, तो पा से तार सा कोई स्वर वादी होता है। तो उसे क्या कहेंगे, तो उत्तरांग वादी राग कहलाता है। उत्तरांग वादी राग कहलाता है। इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको इसमें थोड़ा और बताती हूँ। ठीक है, तो हमारा उत्तरांग वादी क्या है कि सप्तक के उत्तरांग यानी कि दूसरे भाग, क्या तो पाधा निशा में से कोई स्वर वादी हो तो वो हमारा क्या कहा जाएगा, उत्तरांग वादी। ठीक है, तो चलिए आगे समझते हैं। इसमें कुछ अपवाद भी है, तो वो क्या है तो जानेंगे हम उसको भी। यानी कि नोट में लिख लीजिए इसको। तो क्या है कि कुछ जो हमारे होते हैं, तो कुछ अपवाद स्वरूप माँ को, किसको, तो माँ वादी वाले राग, माँ वादी वाले राग हैं। कैसे, तो जैसे मालकौंस, इसमें हमारा वादी स्वर क्या होता है, मध्यम, और हमारा संवादी स्वर सा होता है। तो हम इसको मालकौंस राग को, हमारा वैसे मध्यम पूर्वांग में आ रहा है, लेकिन वहां पे ये हमारा उत्तरांग वादी राग कहा जाता है। तो मालकौंस राग लिख लीजिए। इसमें क्या है, तो इस राग में, यानी कि इस राग का वादी माँ है, और संवादी स्वर क्या है, तो संवादी स्वर हमारा सा है। कौन सा सा है, तो ये शुद्ध स्वर वाला सा है, यानी कि जो कि उत्तरांग वादी राग में आता है। उत्तरांग वादी राग में ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। यानी कि अपवाद क्या है कि वैसे हमारा पूर्वांग सा से मा तक है और उत्तरांग पा से तार सा तक है, लेकिन अपवाद ये आ जाता है कि कहीं कहीं पर हमारा जो संवादी स्वर है वो हमारे सा अगर होता है तो हमारा पूर्वांग वादी राग में आएगा शुद्ध सा, तो लेकिन हमारा उत्तरांग में क्या, हमारे तो उत्तरांग कभी कभी क्या मान लिया जाता है, तो यानी कि यहाँ आता है जो यहाँ उत्तरांग, या इस राग में उत्तरांग, ऐसे लिख लीजिए कि इस राग में उत्तरांग कहाँ तक है, तो माँ से तार सा तक। ठीक है, यानी कि हमारा मध्यम एक ऐसा स्वर है जिसे हम पूर्वांग में भी रख लेते हैं और
उत्तरांग में भी रख लेते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है हमारे संवादी स्वर पर। तो चलिए आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज़ हमारी क्लास को डेली ज्वाइन करें, शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक न्यू टॉपिक के साथ। ठीक है, अभी के लिए राधे राधे सभी को।